23 फरवरी 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। गर्मी के दिनों की सब्जियों के बीज लगाए थे, उसकी अपडेट। टमाटर के बीज लगाए मैंने, जिस वैरायटी का नाम था मनी मेकर। अब इनकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है, बहुत जल्द ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे। अब इनके अंदर से तीसरा पत्ता भी निकल रहा है, बहुत जल्द ये थोड़ा से और बड़े होंगे तो उनको मैं शिफ्ट कर दूँगा। सीडलिंग ट्रे के अंदर से एक एक पौधा निकालेंगे और सीधा थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर, जो कि मेरे दूसरे टेरेस के ऊपर पड़े हुए हैं, वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ककड़ी के बहुत सारे बीज लगाए थे, सारे ही तकरीबन जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गए और कुछ पौधे मैंने शिफ्ट कर दिए हैं और कुछ पौधे अभी मेरे पास ये ककड़ी के पड़े हुए हैं। सीडलिंग ट्रे के अंदर जो बेल वाले पौधों के बीज लगाते हैं वो जल्दी ही उनकी रूट्स बाउंड हो जाती हैं, क्योंकि ये एक बेल बन जाती है ककड़ी की, खीरे की। तो ये छोटे छोटे से सेल्स इनके लिए नाकाफ़ी रहते हैं और पौधे की ग्रोथ रुक भी सकती है। इसलिए मैंने टाइम से पहले ही शिफ्ट कर दिया था छोटे छोटे से गमलों के अंदर। तो अब इनकी ग्रोथ बढ़ चुकी है। मैंने परसों ही बहुत सारे पौधे, तकरीबन 5 पौधे एक डिब्बे के अंदर लगाए हैं। अभी दिखाता हूँ आपको। एग प्लांट, गोल बैंगन है और लंबे वाला बैंगन। इनके सीड भी जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गए और इनके मदर लीव्स खिल चुके हैं और इनके अंदर से तीसरा पत्ता भी जल्दी ही ग्रोथ करने वाला है। जैसे ही तीसरा पत्ता ग्रोथ कर लेगा हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकेंगे। टमाटर के पौधे, जो कि टमाटर हमारे घर के अंदर होता है, उसको उनके स्लाइसिस काटे और कोकोपीट के अंदर मैंने लगा दिए। इसके ऊपर वीडियो बन रही है, जल्दी ही आपको देखने में मिलेगी। कि ज़रूरी नहीं कि आप बीज खरीदेंगे तो ही उगाएंगे। आपके घर में जो टमाटर है उसको बहुत सिंपल तरीके से आप लगा सकते हैं। जल्द ही वीडियो अपलोड हो जाएगी ये कुछ दिनों के बाद में। और खीरे के कुछ पौधे भी बड़े हो गए थे। इन गमलों के अंदर मैंने इनको शिफ्ट कर दिया था ताकि इसकी रूट बाउंडिंग ना हो सके सीडलिंग ट्रे के अंदर। तो ये जैसे ही थोड़े से बड़े हुए तो इनको मैंने शिफ्ट कर दिया है दूसरे टेरेस पर। अभी फूलों वाले बहुत सारे पौधों के बीज मैंने लगाए हुए हैं। इन सीडलिंग ट्रेस के अंदर भी है, इनके अंदर मॉर्निंग ग्लोरी के भी हैं, कुछ बेलें भी हैं। सारे आहिस्ता आहिस्ता से अब जर्मिनेशन अपनी शुरू कर रहे हैं, बस थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा। चलिए दूसरे टेरेस के ऊपर चलते हैं। ये है जी थर्मोकोल के वो डिब्बे जिनके अंदर मैंने पौधों को शिफ्ट किया है। ये है हमारे खीरे के पौधे। एक डिब्बा है जिसकी गहराई तकरीबन 8 इंच या 10 इंच होगी और इसकी लंबाई तकरीबन 1.5 फुट है और इसकी चौड़ाई भी 1 फुट से ज़्यादा है। इसके अंदर 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गाय का गोबर या फिर कोई सी भी कंपोस्ट मिक्स की हुई तो आप इसके अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। 5 पौधे मैंने शिफ्ट किए थे, 5 बेलें शिफ्ट की थी और जैसे ही अब ये थोड़ी सी बड़ी होंगी तो इस जो पीछे मैंने तारें बांधी हुई हैं दीवार के साथ में ये चढ़ जाएंगी, क्योंकि ये बेलें हैं तो बेल को चढ़ने के लिए कोई स्पेस भी चाहिए। अगर इसको ज़मीन के ऊपर भी फैलने दें तो भी ठीक है। और ये है हमारी ककड़ी, इसके पौधे भी बड़े हो गए, इनको भी मैंने शिफ्ट कर दिया है। अभी बाकी डिब्बे खाली हैं, जैसे जैसे कुछ रेडी होता है तो यहाँ पर मैं शिफ्ट कर दूँगा। भिंडी के पौधों को मैंने शिफ्ट कर दिया था। बिल्ली ने बहुत सारे भिंडी के हमारे पौधे ख़राब कर दिए थे। दोबारा से मैंने जो बैकअप के तौर पर पीछे सीडलिंग ट्रे के अंदर पड़े होते हैं पौधे, वहाँ से निकाले और यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। अब इनकी ग्रोथ होना शुरू हो चुकी है। मदर लीव्स आने के बाद में अब इनके अंदर से ये देखिए नए पत्ते आ रहे हैं। लेकिन सब्ज़ी वाले जितने भी पौधे हों उनको आपने फुल धूप में ही रखना है। अभी इनको कवर मैंने इसलिए किया हुआ ताकि बिल्ली काम ख़राब ना करे, नहीं तो बिल्ली यकीन मानिए आजकल बहुत ही काम ख़राब कर रही है। मेरे दूसरे टेरेस के ऊपर भी आए दिन कुछ ना कुछ उसने तोड़ा ही होता है। तो जैसे ये तकरीबन 1 फुट का पौधा हो जाएगा तो फिर ये स्टिक्स हम रिमूव कर देंगे, फिर बिल्ली की कोई परेशानी नहीं रहेगी। कुछ पौधे मैंने यहाँ पर गमलों के अंदर भी शिफ्ट किए हुए हैं, जो कि प्लास्टिक का गमला है 8 इंच का, इसके अंदर भी भिंडी के पौधे मैंने शिफ्ट कर दिए हैं। बाकी अभी ये बाल्टियाँ भी रेडी हैं, जल्दी ही इनके अंदर भी कुछ ना कुछ तो लग ही जाएगा। और टमाटर के पौधे बड़े हो गए हैं, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, गुच्छों की सूरत में फूल लगे हुए हैं, बंच की सूरत में ही। उम्मीद तो है कि बंच की सूरत में ही इनको फ्रूटिंग भी होगी। जैसे फूल आप देख रहे हैं ना गुच्छों की सूरत में, ऐसे ही गुच्छों की सूरत में टमाटर भी लगने वाले हैं। ये देखिए ये बड़े हो रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था ये तब छोटे थे, अब ये थोड़े थोड़े से बड़े हो गए हैं और बहुत जल्दी और भी बड़े होने वाले हैं। टमाटर के पौधे के ऊपर टमाटर लगे लगे जल्दी रेड नहीं होते जब तक कि वो पक ना जाएं, और पकने के लिए गर्मी की ज़रूरत होती है और गर्मी शुरू होगी मार्च के महीने के बाद। अगर इससे पहले आप चाहते हैं कि आपके टमाटर पक जाएँ तो आपको हरे टमाटर ही तोड़कर किचन के अंदर रख लेने चाहिए, या फ्रिज के अंदर रख लें या जहाँ भी कमरे के अंदर रख लें। कुछ दिनों के बाद में वो रेड हो जाते हैं। अगर ठंड के दिन होंगे तो पौधे के ऊपर लगा फ्रूट कभी भी जल्दी रेड नहीं होता, क्योंकि उसको पकने के लिए हीट चाहिए। और जो धनिया हमने नए तरीके के साथ उनकी जर्मिनेशन को शुरू करवाया था, इस बाउल के अंदर हमने लगाया था। अब इनके पौधे बड़ा होना शुरू भी हो गए हैं और इसको मैंने रख दिया है दूसरे टेरेस पर, जहाँ पर पूरा दिन ब्राइट लाइट रहती है। और ये वाला पोर्शन इस डिब्बे के अंदर हमारा पहले वाला धनिया भी लगा हुआ है।
अभी तक उतारा नहीं है मैंने। और इसके पास में ही मैंने ये वाला बाउल भी रख दिया है ताकि यहाँ पर ब्राइट लाइट रहे और तकरीबन 1 से 2 घंटे की डायरेक्ट धूप भी आती है, लेकिन दोपहर की धूप आती है यहाँ पर। उम्मीद है आपके पौधों की ग्रोथ भी ऐसी ही चल रही होगी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।